So now we will start with calculation of opening capital. Many a time we have sums where opening capital is missed in partnership. Now how to do it? There are two different ways. Number one, by making partners capital account. Number two, by making statement of partners capital. एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है. अब समझो कैसे. Say for example we have a partnership firm with two partners A and B. आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा. Say for example closing capital 5 lakhs है and 8 lakhs है. आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया होगा, तो ड्राइंग्स किधर आता है? रिमेंबर, ऑन द डेबिट साइड. Say for example 1 lakh and 2 lakhs. You will be given net profit. समझो बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 4 लाख और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल. इट मींस हमारा प्रॉफिट कैसे कैसे डिवाइड करेंगे? यहां पे होगा 2 लाख, यहां पे होगा 2 लाख. ठीक है. आप पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, वो कौन से साइड आता है? सैलरी, क्रेडिट बाय सैलरी टू पार्टनर. समझो 1 लाख सैलरी दे रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं 1 लाख. आप पार्टनर को और क्या दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, और ये ओपनिंग कैपिटल है. If I give you interest on capital, say for example 20,000, 40,000. If I ask you calculate opening capital, will you be able to calculate opening capital? कैसे? Can I say what? Balance. कितना? It is 2,80,000. अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे. बहुत. And what is the closing opening capital of B? या 8, 10, 10 में से 3, 10 में से 4, 6, 60. Am I right? 660. This is the first way to calculate the opening capital by making capital account getting balancing figure. ठीक है. सेकंड मेथड इज व्हाट? यही चीज हम करेंगे स्टेटमेंट फॉर्मेट. कैसे? स्टार्ट विथ क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल ऑफ A and B is how much? 5 lakhs, 8 lakhs. ठीक है. अब आप क्या करना, आपको इस अकाउंट को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है. तो आप रिवर्स जाएंगे, गोइंग रिवर्स. सो आप क्या करेंगे? सेम साइड वाला ऐड करेंगे और ऑपोजिट साइड वाला लेस. यही तो बैलेंसिंग फिगर है. तो आप क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एट ड्राइंग्स, लेस सैलरी, लेस नेट प्रॉफिट, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, गिविंग यू. This is the statement format of same thing. तो आपको जैसे अच्छा लगे आप कर सकते हैं. जो आपको टाइम सेव करता है वो मेथड यूज करो. ये आपने क्रेडिट हो गया 6 लाख, 10 लाख. अब इसमें से ये 3 अमाउंट लेस करेंगे.
इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट लेस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे 0.2 lakhs, 0.4 lakhs. That gives you your opening capital वही 2.8 lakhs, 6.6 lakhs. Is it clear? So this is how you calculate your capital, opening capital. अब इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें घुमाने वाला क्वेश्चन कैसे आता है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज दे दे तो कैसे करेंगे? निकाल नहीं सकते ओपनिंग कैपिटल कैसे? मैं आपको देखता हूं। अब ये समझा ना, अब दिक्कत क्या है, अब ध्यान देना। हाँ, अरे ये क्या हो गया? हाँ, अब आप ध्यान देना, मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं। अब मैं आपको बोलता हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट इज नॉट गिवन। आपको खाली क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। ओपनिंग कैपिटल। तो आप एक बताइए, डू यू नो ओपनिंग कैपिटल? नो। इफ यू डोंट नो ओपनिंग कैपिटल, कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इफ यू डोंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैन यू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल? नाउ इज द गेम ऑफ कैलकुलेशन। अब बोलो कैसे? बहुत सिंपल है। अगर मैं इसमें इक्वेशन बनाता हूं, अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं, तो दिस विल बी 10%, मतलब 0.1। इसको मैं y अज्यूम करता हूं, तो दिस विल बी 0.1। in this equation if you write you get the value of x। या इससे आसान, ये तो फिर इक्वेशन बना के लिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। व्हाट यू डू वन थिंग, से इट सेज दैट योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 10% पर एनम। ठीक है? अगर मैं अपने कैपिटल को 100 मानता हूं, तो माय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 100 का 10% विल बी 10। ये सॉल्व करो। अब मैं अगर डेबिट माइनस क्रेडिट करता हूं, तो बैलेंसिंग फिगर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा? सम ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट। Yes or no? If I just try to write, you tell me what is the balancing figure as of now? 5 1 6 में से 3, तो ये कितना है? 3 लाख। अब ये 3 लाख में 2 अमाउंट है। कौन से 2 अमाउंट है? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट। और इसको हमें इन दोनों में कैसे डिवाइड करना है? कैसे? ओपनिंग कैपिटल को अगर मैं 100 मानता हूं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस 100 का 10% 10 होगा, तो इस 3 लाख को 100:10 के रेशो में डिवाइड करना। अच्छा, अगर मैं इसको इस स्टेटमेंट के करता हूं, ये आई गेट 3 lakhs एंड हियर 7 lakhs। ये 7 lakhs क्या है? दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल प्लस, एम आई राइट? So my
opening capital will be how much? 3 lakhs into 100 upon 110. 7 lakhs into 100 upon 110. समझ रहा है कुछ? 10 upon 110 वो इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, देखो आपका 3 लाख रुपया है. ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना है? 3 लाख. अच्छा, इसमें ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रेशियो में होंगे? अगर मैं ओपनिंग कैपिटल को 100 मानता हूं, अज्यूम करता हूं, तो इंटरेस्ट विल बी 10% ऑफ 100. क्या हो गया? तो अब मुझे 3 लाख को ना दोनों में डिवाइड करना है. तो 3 लाख में कैपिटल कितना मिलेगा? 100 अपॉन 110. और इस 3 लाख में ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10 अपॉन 110. इंटरेस्ट विल बी 10 अपॉन 110, ओपनिंग कैपिटल विल बी 100. बिकॉज ये 3 लाख ना, इसमें ये दोनों इंक्लूड है. तो मैं इसको x लेता हूं तो ये 0.1x है, इसको 100 लेता हूं तो ये 10 है. समझा कि नहीं? सो दैट इज व्हाट वी डू. अच्छा, तो हमने क्या किया? वही किया. हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया, अमाउंट नहीं दिया है, बट वो 10% ओपनिंग कैपिटल पे. ओपनिंग कैपिटल ही नहीं. अब वेरीफाई करते हैं, आई बी डूइंग करेक्ट वे. एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग. लेट्स डू 3 lakhs. बरोबर है? 2 4 6, एक ज्यादा हो गया ना. 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 110. ये लास्ट टाइम भी ऐसे ही तंग कर रहा था ना. इसको हम बड़ा नहीं कर सकते. Three lakhs into 272 divided by 1.1. चलो छोड़ो. 272 727. तो ये आएगा 27273. अब आप वेरीफाई करो, ये ओपनिंग कैपिटल है, इसका 10% ही आएगा. Is it clear? So this is how you calculate your opening capital when interest on capital is given as a percentage. अगर वो अमाउंट दिया है तो आप सीधे सीधे निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं इसमें. और इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे. हाँ, ओके. So this is your calculation of opening capital. तो हमें एक 2-3 सम उठा लेते हैं. That will make it more easy and comfortable. चलो, तो इसके ऊपर हमारे कुछ 3-4 सम्स हैं. हमारा सम स्टार्ट होता है क्वेश्चन 22 पेज 1.37. So if you read out the question, it's your simple question.
आपको कैपिटल दिया है ए और बी का क्लोजिंग 7 lakhs 6 lakhs drawings given introduction of capital interest on capital interest on drawings profit। तो क्या कर रहे हैं, एड लिस्ट कर रहे हैं कि अकाउंट बना रहे हैं? स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उल्टा जा रहे हैं। तो जो डेबिट वाले आइटम्स हैं वो ऐड करेंगे, क्रेडिट वाले लेस। अकॉर्डिंगली ए और बी क्लोजिंग कैपिटल्स। सो द क्लोजिंग कैपिटल मैं ए का बनाता हूं पहले, चलो यहां साथ में बना लेते हैं। 7 lakhs एंड 6 lakhs। अच्छा, अब इसमें हमारे डेबिट वाले सब आइटम्स ऐड करेंगे। डेबिट में एक आता है ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको दोनों का ड्राइंग्स भी दिया है 75-50। आपको दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लास्ट पॉइंट में दिया है 7,500 एंड 5,000। तो टोटल कितना ऐड होगा यहाँ पे 82,500। 55,000 6 lakhs 55,000। अच्छा, अब क्रेडिट वाले जो भी आइटम्स है लेस करेंगे। अब उसमें क्या क्या आएगा, बाकी सब आएगा। नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, ये भी क्रेडिट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें ना अमाउंट देके रखा है तो हम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, नेट प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, 3 अमाउंट से। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बी का है 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15 एंड 10। और शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख 1 लाख। So 6 lakhs कितना आया 667। 500 and 445। This is your opening capital. This is what we wanted to calculate. क्वेश्चन 23 ट्राई करेंगे। Now let's take 25 from TS Anand and Mohan, partners sharing profits losses in the ratio 3:2. Firm maintains fluctuating capital account and the balance in their capital accounts on 31st March 24 closing capital है 4,350। ड्रॉइंग्स भी दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल, जो हमें नहीं मालूम ओपनिंग कैपिटल।
Calculate opening capital of partners given that net profit during the year 23-24 was 225. कैसे करेंगे? ऐसे ही रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? आप क्या करो, रिवर्स कैलकुलेशन करके क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स ऐड करो, लेस नेट प्रॉफिट करो, तो क्या मिलेगा? एक अमाउंट मिलेगा व्हिच इज द सम ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट? एंड उसमें आपका 100 और 10 के रेशो में आप बांट दो, या 10/110 करके इंटरेस्ट माइनस कर दो तो ओपनिंग कैपिटल आ जाए। चलो ट्राई करते हैं, लेट्स सी। क्लोजिंग कैपिटल, what is the closing capital? 4 lakhs and 350. Going reverse, add back drawings. 75. लेस, अब क्रेडिट वाले आइटम्स जो है वो लेस करेंगे। उसमें आपको एक ही है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना है टोटल? 225। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। तो आपको नेट प्रॉफिट को 3:2 में डिवाइड करना है। 2.25 लाख को आप 3:2 में डिवाइड कर दीजिए। 3:2 2.25 लाख रुपए, 3/5 135 and 90,000। सो ये लेस करेंगे तो 4 मतलब 335 और 475 minus 135 is 340। ये क्या है ना, दिस इज दी Profit with capital with interest. नहीं, बट ये 2.25 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है। इसका मतलब है हम इसको बांट नहीं सकते, दैट इज द प्रॉब्लम नाउ हियर। आपको ये प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए, तो कैसे करें? अगेन अ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम। वो तो जो था वो सीधा केस था। 155 कार्ड 1 कैसे करेंगे? सर इसमें ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स तो ऐड कर किया था हमने। नहीं, नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट से ड्राइंग्स। नो, एक काम करिए, टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं। टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 7.5 लाख। एड टोटल ड्रॉइंग्स, इज इट 1,50,000? 75 कितना हो गया? 9 लाख। लेस नेट प्रॉफिट
अच्छा कैसे करेंगे? सर अभी टोटल में है ना, टोटल प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.25 लाख रुपया। Am I right with my calculation? No. नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट फ्रॉम देखिए, आप जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 2.25 लाख रुपया। आप इस 2.25 लाख रुपए को बांटेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बचे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। एनीवे ये दोनों मिला के 2.25 लाख होगा। मतलब अपने को बांटने का 2.25 लाख है। अब 2.25 लाख दो पार्ट्स में बांटेंगे, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, एक डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से। Am I right or wrong? तो इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2.25 लाख में नेट प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या हो गया? मुझे ओपनिंग कैपिटल इन टोटल मिल गया 675। इन टोटल वी आर रेडी। अब बोलेंगे सर इससे क्या पता चला? अरे कोई टेंशन नहीं, अभी मुझे ये पता है कि इन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। बोलो 10% ओपनिंग कैपिटल का। अरे यस और नो? 67,500। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा 67,500 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो व्हाट विल बी माय डिविजिबल प्रॉफिट? हाँ, कितना? माइनस करो ना। एक लाख इधर क्या? 225 माइनस 67,500, भाई ये 157। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट, देयरफॉर माय डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2.25 लाख रुपए के टोटल प्रॉफिट में से 67,500 इंटरेस्ट काट दिया, 157,500। इसको 3 में बांट सकते हैं। 2.25 लाख को 3 में नहीं बांट सकते थे, क्योंकि 2.25 लाख डिविजिबल प्रॉफिट नहीं, 2.25 लाख नेट प्रॉफिट है। ध्यान देना, दैट इज द प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। सो अब आप इसको 3 में आसानी से बांट सकते हैं। 3 में बांट देंगे इसको भाई। 157,500 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 94,500 हो गया इसका शेयर, और इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 60,000 हो गया इसका शेयर। ओके, सो हमारा 475 माइनस 94,500, 380,500, और दूसरे का 425 माइनस 63, 3,62,000। ये सर नो। अब ये आपका आ गया क्या? ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको जो चाहिए था वो मिल गया, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। जैसे 10/110 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। So this is 380,500 into 10/110, 362 into 10/110.
थोड़ा पॉइंट में आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना, कल कैलकुलेशन आपका मैच होना चाहिए, इसमें करेक्शन वाला ऑप्शन ही नहीं है। 3459 इंटू 10 डिवाइड बाय 110, इसमें पॉइंट में हाँ 34591 32909। अब माइनस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, इट शुड बी 34591,909 करेक्ट ना, और ये होगा 329091। वी आर रेडी विद द ओपनिंग कैपिटल। कल इसमें गेम क्या था, ये 2.25 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट था, बच्चों ने अगर इनको 2.25 लाख को ऐसे ही डिवाइड कर दिया पीएसआर में तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि 2.25 लाख नेट प्रॉफिट है। दैट नेट प्रॉफिट इज बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन। जो हम प्रॉफिट बांटते हैं वो कौन सा प्रॉफिट होता है, वर्डिंग लिख देते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, मैं डिविजिबल प्रॉफिट बोलता हूं या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। Divisible is the more appropriate wording that normally we use in CF books also. So we are ready with the opening capital. This is the best problem on opening capital. Almost done with the sums on opening capital. चलो